व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के बारे में पढ़ा था और आज बारी आ चुकी है इस चैप्टर को कंप्लीट करने की। तो आज हम लीडरशिप भी पढ़ेंगे, आज हम कम्युनिकेशन भी पढ़ेंगे। एक पार्ट में या दो पार्ट में आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो मेरे साथ साथ बिजनेस स्टडीज को कंप्लीट करने में हेल्प करो। आज पार्ट ए पूरा खत्म करने की कोशिश करेंगे क्योंकि कंट्रोलिंग भी मैं आपको आज ही कराने वाला हूं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और पार्ट ए को खत्म करते हैं। लेट्स बिगिन। शुरुआत करते हैं आज के पहले कॉन्सेप्ट के साथ जिसका नाम है लीडरशिप। अब आपने कई जगह ये शब्द सुना होगा कि एन इंडिविजुअल नीड्स टू बी अ गुड लीडर, अगर उसको किसी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाना है। हम लोग जो लीडर्स की बात करते हैं, आई एम नॉट हियर टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिक्स इज अ कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक। आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस लीडर्स के बारे में। जब हम बिजनेस स्टडीज पढ़ते हैं तो आप बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स के बारे में सुनते हैं, बड़े बड़े ऐसे लोगों के बारे में सुनते हैं, दे ऑल आर गुड लीडर्स। उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कंपनीज को रन कर रहे हैं बट उनका नाम कहीं नहीं आता है। तो लीडरशिप एक ऐसा आर्ट है जो धीरे धीरे डेवलप होता है किसी भी इंसान में, और लीडरशिप से एक इंडिविजुअल सामने वाले के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकता है बिना उसके ऊपर कोई भी चीज फोर्स करे हुए, बिना उसके ऊपर कोई भी जोर जबरदस्ती करे हुए। एक अच्छे लीडर को लोग खुद से फॉलो करते हैं, उससे इंस्पायर होते हैं, उससे चीजें सीखते हैं। तो क्या है लीडरशिप? Leaders always play a key role in the success of any organization, and leadership is the process of influencing the behavior of people। जो मैंने आपको बताया, सामने वाले के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना, ये वर्ड लिख के आना, इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल बाय मेकिंग देम टू स्ट्राइव वॉलेंटरली मतलब अपनी इच्छा से लोग गोल्स के पीछे जाते हैं। ठीक है। अ लीडर गाइड्स एंड डायरेक्ट्स अदर पीपल। एक अच्छा लीडर गाइड करता है यानी मदद करता है, डायरेक्ट करता है, डायरेक्शन देता है दूसरे लोगों को ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो पाए। अब आता है डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप। ये आपके लिए एक अच्छी डेफिनेशन जो आप एग्जाम में लिख के आ सको। फीचर्स ऑफ लीडरशिप क्या होंगे? सबसे पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है वो है इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स। देखो, बेसिक पर्पस ऑफ लीडरशिप ही ये होता है कि एक अच्छा लीडर बिना जोर जबरदस्ती करे, बिना पुश करे, सामने वाले के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। एक लीडर लीड बाय एग्जांपल करता है, आगे चलता है, उसने खुद अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करा होता है और दूसरों को भी गाइड करता है, इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है, पुश करता है कि तुम भी ये सब कर सकते हो। तो लीडरशिप में जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है और एक अच्छे लीडर की जो सबसे अच्छी क्वालिटी होती है वो होती है दूसरों को इन्फ्लुएंस करना। तो क्या लिखा है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अदर्स। The basic purpose is to influence behavior of the followers. Achievement of common goals. Common goals का मतलब ये होता है कि एक लीडर पूरे ग्रुप को एक साथ लेके चलता है और बोलता है कि ये हमारा गोल है, ये आपका गोल नहीं है, ये मेरा गोल नहीं है, ये हमारा गोल है, हमारे पूरे ग्रुप का गोल है, हमें ये गोल अचीव करना है। अब तुम जानते हो ना, यूनिटी इज पावर। जिस तरीके से लोग यूनाइट होके एक साथ होके एक गोल की तरफ जाएंगे तो वो गोल 100% अचीव होना ही है। तो एक अच्छा लीडर परस्यूट करता है कॉमन गोल्स को। कॉमन गोल्स का मतलब क्या होता है कि पूरे ग्रुप का एक कॉमन गोल है और पूरा ग्रुप उसी के पीछे चल रहा है। यही एक अच्छी लीडरशिप है। नंबर 3, सिक्योरिंग विलिंग कॉपरेशन। विलिंग का मतलब क्या समझते हो? विलिंग का मतलब होता है कि अपनी इच्छा से, मेरी विल है कि मैं कॉपरेट करूंगा, मैं इतना ज़्यादा जोश में हूँ, मैं इतना ज़्यादा एंथुसियास्टिक हूँ कि मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपना जी जान लगा दूंगा, मैं अपना 100% दूंगा और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सभी गोल्स पूरे करने में मदद करूंगा। तो ये एक अच्छे लीडर की क्वालिटी है। वो एक अपने फॉलोअर्स के अंदर से जज्बा जगाता है, एक विलिंग कॉपरेशन जगाता है कि हाँ, हम सब मिलकर काम करेंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे। तो क्या लिखा है? इट इज द प्रोसेस ऑफ सिक्योरिंग विलिंगनेस एंड एंथुसियास्टिक कॉपरेशन ऑफ द एम्प्लॉइज। इसके बाद आता है इंटरेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि एक लीडर किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहा है अपनी टीम के साथ, किस तरीके से वो इंटरैक्ट कर रहा है, किस तरीके से वो उनको मोटिवेट कर रहा है। एक लीडर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके घर में भी यूजुअली हमारे पेरेंट्स हमारे लिए लीडर्स का काम करते हैं। वो इस तरीके से हमारी परवरिश करते हैं, हम उनको देख के इंस्पायर होते हैं, वो हमें पुश करते हैं, मोटिवेट करते हैं, बट जोर ज़बरदस्ती से नहीं, उनकी अच्छी लीडरशिप स्किल्स के साथ। राइट? तो क्या लिखा है? इट इन्वॉल्व्स इंटरैक्शन बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स। इट इज द प्रोसेस बाय विच अ लीडर मॉडिफाइज द बिहेवियर। मतलब सामने वाले की सोच कुछ और है,
और उस सोच को मॉडिफाई करना है ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में, इन फेवर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंड एम्प्लॉइज एक्सप्रेस देयर ओन विल टू परफॉर्म द वर्क। इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, लीडरशिप कभी ख़त्म नहीं होती, जैसे ऑर्गेनाइजेशन चलता रहता है कॉन्टिन्यूस है, मैनेजमेंट कॉन्टिन्यूस है, ऐसे ही लीडरशिप भी कॉन्टिन्यूस है, ये भी कभी ख़त्म नहीं होगा। अब आता है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप क्यों इंपॉर्टेंट है, ये फीचर्स में से ही निकल के आ जाते हैं सारे। लीडरशिप क्यों ज़रूरी है, सबसे पहले तो विजन। एक लीडर पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एक विजन जनरेट करता है, एक नज़रिया जनरेट करता है, एक थॉट प्रोसेस जनरेट करता है कि अगर हम अच्छे से काम करने की सोच सकते हैं तो हम कर भी सकते हैं। ये हमारा विजन है, ये हमारा मिशन है, ये हमारा गोल है, हमें इसी को पकड़ना है, हमें इस तरफ जाना है। तो जब आपके पास एक क्लियर विजन होता है, डेफिनेट गोल्स होते हैं, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर होती हैं, तो गोल अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। तो लीडर क्या जनरेट करता है, एक विजन जनरेट करता है। तो क्या लिखेंगे इसके अंदर हम, बहुत अच्छे से अपनी वर्ड्स में लिख के आना। सक्सेसफुल लीडरशिप क्रिएट्स अ क्लियर विजन ऑफ व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव। लीडर्स प्रोवाइड अ रोड मैप, एक रोड मैप देते हैं। रोड मैप का मतलब एक रास्ता देते हैं जिसमें स्टेप्स होते हैं और रिसोर्सेज होते हैं कि हमें किस तरीके से अपने गोल्स अचीव करने हैं। तो पहला इंपॉर्टेंस विजन। दूसरा क्या होता है, कम्युनिकेशन। ये हम अभी ऊपर बात करके आए हैं, सेम टू सेम। जितनी अच्छी कम्युनिकेशन होगी, जितनी अच्छी बातचीत होगी, जितने अच्छे से लीडर एक्सप्रेस करेगा कि ये हमारा विजन है, ये हमारा मिशन है, ये हमारा गोल है, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन उतने ही अच्छे से ग्रो कर पाएगी। लीडर हेल्प टू कम्युनिकेट द विजन एंड मिशन ऑफ द फर्म टू द एम्प्लॉइज। दिस प्रोवाइड्स डायरेक्शन एंड हेल्प्स एवरीबडी आइडेंटिफाई देयर रोल्स टू द बेस्ट फिटेड स्किल्स। अब तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। थर्ड पॉइंट है डिसीजन मेकिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो ये सब ना आपको जिंदगी में भी काम आएगा, आपको ये सब सीखना है, क्योंकि आप ही तो हमारे देश के फ्यूचर लीडर्स हो, आप ही को तो हमारे देश को आगे बढ़ाना है। तो सबसे पहले एक विजन बहुत क्लियर होना चाहिए एक लीडर के मन में कि यार मुझे क्या अचीव करना है। दूसरी चीज़ कम्युनिकेशन स्किल्स, कि ये कितना अच्छे से कोई कम्युनिकेट कर पाता है। आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल से कुछ भी अचीव कर सकते हो। शब्द बहुत पावरफुल होते हैं, अब ये आपके हाथ में है कि आप उसको किस तरीके से यूज़ करते हो। तीसरी चीज़ एक लीडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डिसीजन मेकिंग स्किल्स। डिसीजन मेकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होती है। जितने लोग सक्सेसफुल हुए हैं वो डिसीजन मेकिंग में बहुत अच्छे होते हैं। उनको पता होता है कि कौन सा डिसीजन कब लेना है, कैसे लेना है, क्या सही समय है। सही और गलत समय ही होता है जो अच्छी चीज़ों को प्रिपेयर करता है। तो क्या लिखा है, डिसीजन मेकिंग इज वन ऑफ द टॉप लीडरशिप स्किल्स। सक्सेसफुल लीडरशिप टेक्स द बेस्ट डिसीजंस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। चौथा पैशन, पैशनेट होना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे लीडर्स अपने काम में बहुत पैशनेट होते हैं। दिन रात, धूप छाँव, बारिश तूफान आंधी, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो गोल माइंड में सेट कर लिया वो अचीव करना है। ये एक सक्सेसफुल लीडर्स की पहचान होती है, वो बहुत पैशनेट होते हैं अपने काम के लिए। लीडर्स आर पैशनेट अबाउट देयर विजन एंड इनफैक्ट अदर्स विद देयर एनर्जी टू अचीव इट। ठीक है, गाइडेंस, एक एम्प्लॉयज़ को अच्छे लीडर बहुत आगे लेके जा सकते हैं। कोई भी एम्प्लॉय हो, अगर उसको एक अच्छा लीडर मिल जाता है तो वो उस एम्प्लॉय की एनर्जी को गाइड कर सकता है सही डायरेक्शन में, और वो एम्प्लॉय अपनी स्ट्रेंथ को डबल कर सकता है, वो अपनी प्रोडक्टिविटी के पीक पे पहुंच सकता है अगर एक अच्छा लीडर उसको मिल जाए। तो लीडरशिप में इंपॉर्टेंट होती है गाइडेंस और कमिटमेंट। कमिटमेंट मतलब जो काम कह दिया वो होना ज़रूरी है। जब एम्प्लॉयज़ कमिटेड हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए तो वहाँ पे बहुत बड़ा रोल होता है एक अच्छी लीडरशिप का। लीडरशिप कमिटमेंट लेके आती है, यहाँ हम ये करेंगे और करके दिखाएंगे। तो ये सब इंपॉर्टेंस है जो लीडरशिप के आपको लिख के आनी है। अब आता है सर लीडरशिप स्टाइल्स। कितने प्रकार की लीडरशिप स्टाइल्स होते हैं, लीडरशिप किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो लीडरशिप स्टाइल्स हमारे पास 3 तरीके की होती हैं। सबसे पहले को हम लोग बोलते हैं ऑटोक्रेटिक, ठीक है। फर्स्ट को हम लोग बोल देते हैं ऑटोक्रेटिक या ऑथोरिटेटिव लीडरशिप। दूसरा होता है डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, और तीसरा होता है फ्री रेन लीडरशिप या लेज़र-फेयर। ठीक है, तो हमारे पास ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, फ्री रेन 3 प्रकार के लीडरशिप स्टाइल्स होते हैं। तीनों का पहले मतलब जान लो, फिर मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि क्या लिख के आना है। एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक लीडर बोल रहा है कि बस मैं ही सब कुछ हूँ, बॉस सेंटर्ड, बॉस के आसपास पूरा ऑर्गेनाइजेशन घूम रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि मैंने जो कह दिया मुझे सामने से कोई इफ बट नहीं चाहिए, कोई क्वेश्चन नहीं चाहिए, मैं कोई सजेशन नहीं लूँगा, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मुझे सब आता है, मैं जो कह दूंगा तुम्हें वही करना है, दिस इज इट। मुझे कोई बहुत पढ़े लिखे सबऑर्डिनेट्स नहीं चाहिए, चलेंगे जो मेरा काम पूरा कर दें। इसको बोलते हैं ऑटोक्रेटिव।
यानी सामने वाले से कोई मतलब ही नहीं है, जो मैंने बोल दिया वो फॉलो करो। डेमोक्रेटिक इसका थोड़ा सा रिवर्स है। जैसे ऑटोक्रेटिक में तो वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है ना, डेमोक्रेटिक में मैं भी अपनी बात रखूंगा और मैं आपको भी अपनी बात रखने का मौका दूंगा। मैं खुद भी डिसीजंस लूंगा, लेकिन आपके सजेशंस आर आल्सो वेलकम, आपके नए नए आइडियाज आर आल्सो वेलकम, आपके ओपिनियंस आर आल्सो वेलकम। तो यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है, ये डेमोक्रेटिक होता है। अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में यही चलता है ज्यादातर। ऑटोक्रेटिक तो हिटलर के टाइम पे चलता था, जो बोल दिया वो होगा, और डेमोक्रेटिक अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में चलता है। तीसरा होता है जब आपका बिजनेस एक ऑटो पायलट मोड में चला जाता है। ऑटो पायलट का मतलब आपने सब कुछ सेट कर दिया, अपना काफी टाइम लगा दिया, अब आपका बिजनेस एक ऐसी स्टेज पे है कि आप पार्टिसिपेट नहीं भी करोगे तो भी बिजनेस चलता रहेगा, सब कुछ आपने ऑटोमेट कर दिया। तो लीडर सिर्फ और सिर्फ बैठ के ऑब्जर्व करता है कि दिस इज इट, तुम लोग करो यार, मैंने बहुत कर लिया, बिजनेस अच्छा चल रहा है, चलने दो। इसको बोलते हैं फ्री रन, जहां पे लीडर एक्टिव पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, उसका काम बस रिसोर्सेज लाके देना है, बाकी सब ऑर्गेनाइजेशन में खुद हो रहा होगा। क्या लिखा है यहाँ पे देखो, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, देखो ए बस बी सी डी को ऑर्डर दे रहा है और ऊपर कुछ सुन नहीं रहा, समझ नहीं रहा। An autocratic leader exercises complete control over the subordinates. They frame all the rules and regulations, assume full responsibility, take all the decisions, make all the allotments। भाई सब यही करेगा, लीडर सब कुछ करेगा। Under this style, a leader centralizes all the decision-making powers with him or herself. This style is known by various names, जैसे कि इसको हम ऑथोरिटेरियन भी बोलते हैं, डायरेक्टिव भी बोलते हैं, हार्ड नोज्ड स्टाइल भी बोलते हैं। लिख के आना ये शब्द, बढ़िया चलेंगे, एग्जाम में फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। देखो जरा, इसको बोले जाता है ऑथोरिटेरियन, डायरेक्टिव, हार्ड नोज्ड स्टाइल। ठीक है, इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, ये सारे वर्ड्स मैंने अपनी बुक में यूज करें क्योंकि कई जगह ये गिवन नहीं है। तो अगर आपको नहीं पता, मेरी खुद की बिजनेस स्टडीज की बुक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, इफ यू वांट टू बाय तो आप ले सकते हो। ठीक है, एडवांटेजेस क्या होते हैं ऐसी लीडरशिप के? इट फैसिलिटेट्स क्विक डिसीजन मेकिंग। सबसे ज्यादा क्विक डिसीजन मेकिंग इसी में होती है, क्योंकि सामने वाला किसी से ओपिनियन नहीं ले रहा, किसी से सजेशन नहीं ले रहा, बोल रहा है जो मैंने कह दिया वो फाइनल है, आपको फॉलो करना ही करना है। क्विक डिसीजन मेकिंग होती है। दिस टाइप ऑफ लीडरशिप में गेट ग्रेटर प्रोडक्टिविटी फ्रॉम द वर्कर्स। इस तरीके की लीडरशिप को ज्यादा प्रोडक्टिविटी मिलती है वर्कर्स से, ग्रेटर प्रोडक्टिविटी मिलती है और बहुत अच्छे तरीके से काम होता है। ग्रेटर प्रोडक्टिविटी का मतलब जानते हो कि भाई मैंने बोल दिया ना, टाइम वेस्ट नहीं करना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, तुम लोग करते चलो बस फटाफट से। तो वर्कर अपना दिमाग तो लगाएगा नहीं, जो मैंने वर्कर को बोल दिया वो वर्कर को करना पड़ेगा। तो प्रोडक्टिविटी यहाँ पे थोड़ी ज्यादा होती है। इट हेल्प्स इन मीटिंग प्रोडक्शन टारगेट्स। प्रोडक्शन टारगेट्स पूरा करने में मदद करती है ये लीडरशिप स्टाइल, क्योंकि ये बेस्ट लीडरशिप स्टाइल भी मानी जाती है। जब आपके वर्कर्स जो हैं इतने पढ़े लिखे ना हो तो वहां पे आप बस इंस्ट्रक्ट करते चलो और वो ब्लाइंडली आपको फॉलो करते चलेंगे। सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप मैनेजेस लेस एजुकेटेड एंड अनस्किल्ड एम्प्लॉइज। ये तो मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पे जो एम्प्लॉइज होते हैं वो कम पढ़े लिखे होते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या आता है हमारे पास, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? कई बार फ्रस्ट्रेशन हो जाती है एम्प्लॉइज में, उनका मोरल डाउन हो जाता है, उनको लगता है यार हमारा बॉस हमें ऑर्डर ही करता रहता है, हमारी सुनता तो है नहीं बिल्कुल भी। तो ये काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है, मोरल डाउन करता है एम्प्लॉइज का। सबऑर्डिनेट्स आर नॉट अलाउड टू ऑफर एनी काइंड ऑफ सजेशंस। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। इनिशिएटिव लेवल नीचे चले जाता है क्योंकि उनके सजेशंस आइडियाज वेलकम नहीं किए जाते। बिकॉज ऑफ इट्स स्टाइल इट कैन नॉट यूटिलाइज द फुल पोटेंशियल ऑफ द सबऑर्डिनेट्स। इसका एक फॉर्मेशन ही इस तरीके का है कि आप सबऑर्डिनेट्स के आइडियाज तो ले नहीं रहे हो, तो आप सबऑर्डिनेट्स की क्रिएटिविटी भी यूज नहीं कर रहे हो। आपको पता ही नहीं है कि आपके सबऑर्डिनेट्स आपके लिए कितना बड़ा स्ट्रेंथ हो सकते हैं, आप उनको यूज ही नहीं कर रहे हो। तो ये एक इसका बहुत बड़ा डीमेरिट है। इसके बाद नो और लेस डेवलपमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट्स। सबऑर्डिनेट्स का या तो बहुत कम डेवलपमेंट होगा या होगा ही नहीं। ये कहाँ पे चलेगा? जब कंपनी फियर और पनिशमेंट पॉलिसी फॉलो करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार 1 मार्क में आया है। कौन सा स्टाइल है जो फियर और पनिशमेंट पॉलिसी फॉलो करता है? ऑटोक्रेटिक। व्हेन सबऑर्डिनेट्स आर नॉट वेल क्वालिफाइड एंड आर इनएक्सपीरियंस्ड और लैक ऑफ नॉलेज, मतलब कि उनके पास नॉलेज नहीं है, इनएक्सपीरियंस है, इतने क्वालिफाइड नहीं है, वहां पे ये चलता है। व्हेन लीडर प्रेफर्स टू बी डोमिनेंट, पहले ही बताया मैंने आपको, जब लीडर चाहता है बस मैं सब करूं, मुझे सब पता है, बॉस सेंटर्ड इसलिए तो बोले जाता है, हार्ड नोज इसलिए तो बोले जाता है, बस मैं ही हूं सब, है ना। अब आता है हमारे पास इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट दिस लीडरशिप स्टाइल इज लेस डिजायरेबल। ये नहीं होता क्योंकि एम्प्लॉइज ज्यादा एजुकेटेड है, ऑर्गेनाइज्ड है और आज के टाइम में कोई किसी की सुनता भी नहीं है यार, देखो सीधी सीधी सी बात है। अब आता है मेरे पास डेमोक्रेटिव और पार्टिसिपेटिव। डायग्राम देख के आपको समझ में आ रहा होगा, लीडर बीच में सुन भी रहा है बता भी रहा है, सुन भी रहा है बता भी रहा
है ना, अच्छा स्टाइल यही है। क्या लिखा है, डेमोक्रेटिक लीडर्स आर द वंस who like to consult the subordinates and take into account their ideas। मैं भी बोलूंगा, आप भी बोलो, मैं भी आइडियाज दूंगा, आप भी आइडियाज दो, मैं आपसे क्वेश्चन भी करूंगा, आप भी मेरे से क्वेश्चन करो, हम मिल के ऑर्गेनाइजेशन चलाएंगे। ये डेमोक्रेटिक स्टाइल होता है, ठीक है। द लीडर डेलीगेट्स, डेलीगेशन जानते हो, अपनी पावर्स को ट्रांसफर करना, एंड डिसेंट्रलाइज द अथॉरिटी, सजेशंस एंड ओपिनियंस। एडवांटेजेस इसमें, जो ऊपर डिसएडवांटेजेस थे ना वो सारे इसमें एडवांटेज हैं। जैसे नंबर 1, सबऑर्डिनेट्स का इन्वॉल्वमेंट है तो डिसीजन मेकिंग बेटर होगा, समय लगेगा लेकिन बेटर होगा। बहुत सारी चीजें होती हैं जो सोच समझ के करनी होती हैं, तो यहाँ पे ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। नेक्स्ट क्या है, वर्कर डेवलप्स अ ग्रेटर सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम ड्यू टू इंपॉर्टेंस। वर्कर्स को इज्जत मिलती है तो उनको लगता है यार हमारी वैल्यू है, हमें कोई पूछता है, हमारी इज्जत होती है, राइट। इट क्रिएट्स कॉन्फिडेंस, सेंस ऑफ कॉपरेशन एंड लॉयल्टी। वर्कर्स कॉन्फिडेंट होकर काम करते हैं, उनमें सेल्फ एस्टीम डेवलप होती है और लॉयल्टी, एक दूसरे के टुवर्ड्स टीम स्पिरिट, एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करना, लॉयल होना ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन उनको उतनी ही वैल्यू कर रहा है जितनी उनको चाहिए, समझ गए। इसके बाद होता है द मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज आर इंक्रीज। सीधी सीधी सी बात है भाई। डिसएडवांटेजेस, सबसे पहला डिसीजन मेकिंग थोड़ा सा डिले होगा। डिले क्यों होगा, किस तरीके से होगा, सबके डिसीजंस लेने हैं, सबसे पूछ के काम करना है, तो थोड़ा तो डिले होगा भाई। देखो जल्दी से, इतनी जल्दी क्विक डिसीजन मेकिंग नहीं होगी एज कंपेयर टू ऑटोक्रेटिक, ठीक है जी। इसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास, नेक्स्ट, दिस स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज सुटेबल अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। कहाँ पे सुटेबल है ये, व्हेन लीडर्स वांट पार्टिसिपेशन ऑफ सबऑर्डिनेट्स इन डिसीजन मेकिंग। जब लीडर्स को पार्टिसिपेशन चाहिए, किसका, सबऑर्डिनेट्स का, वहां पे चलेगा। नंबर 2, व्हेन कंपनी वांट टू इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन। जब कंपनी जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ाना चाहती है, लीडर्स चाहते हैं कि हमारे सबऑर्डिनेट्स पार्टिसिपेट करें, उनको अच्छा लगे। तीसरा, व्हेन सबऑर्डिनेट्स हैव एक्सेप्टेड टू फुलफिल द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलो जी ये पढ़ के देखो, इन द केस व्हेन कंपनी वांट्स टू कम्युनिकेट फ्रीली विद ईच अदर एंड इनवाइट सजेशंस, तो वहां पे ये बेस्ट सूटेड होता है। अब तीसरे पे चलते हैं, थर्ड कौन सा है हमारे पास, फ्री रन लेजी फेयर। देखो इसमें क्या हो रहा है, मैंने आपको बताया ना, लीडर आराम करेगा, लीडर बैठ गया, बिजनेस ऑटोमेट हो चुका है, बिजनेस अपने आप ही चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता चला जाएगा, और सब आपस में खुद काम कर रहे हैं, ठीक है। व्हेन अ लीडर टेंड्स टू बिहेव लाइक अ ग्रुप मेंबर एंड डेलीगेट्स कंप्लीट अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट्स, सब कुछ सबऑर्डिनेट्स को दे देगा। उसको पता है यार कि तुम लोग अच्छे पढ़े लिखे हो, डिसीजन मेकिंग तुम्हें काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है, कि सबऑर्डिनेट्स के पास बहुत सारा नॉलेज है, स्किल है, बिजनेस चलाते चलाते इतना टाइम हो गया है, तो लीडर फिर पार्टिसिपेशन अपना ना के बराबर कर देता है, बोलता है यार चलाओ, तुम चलाओ, मैं थोड़ा रेस्ट करूँ, रिटायरमेंट लूँ बस लगभग। क्या लिखा है, फॉर फ्री डिसीजन मेकिंग एंड वर्क एंड डिसाइड इंडिपेंडेंटली, दिस स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग इज नोन एज लेज़ी-फेयर और फ्री रेन स्टाइल। द रोल ऑफ द लीडर इज नेग्लिजिबल एंड लिमिटेड, ना के बराबर। ही अवॉइड्स पावर, बोलता है यार मुझे पावर नहीं चाहिए, मैंने बहुत चला लिया, अब तुम चलाओ ऑर्गेनाइजेशन और अच्छे से ग्रो करो, इसको और बढ़ा के दिखाओ, ठीक है। एडवांटेजेस क्या होंगे, एनवायरमेंट बनता है फ्रीडम का, BCDE बहुत फ्रीली अच्छे से काम करेंगे, कोई इनके ऊपर प्रेशर नहीं है, कोई इनके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं है, बड़े आराम से काम कर पा रहे हैं। उसके बाद इट ब्रिंग्स जॉब सेटिस्फैक्शन एंड हाई मोरल, काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, मोरल हाई रहता है। इट इज़ हाईली कंड्यूसिव टू क्रिएटिव वर्क, क्रिएटिव वर्क में ये बेस्ट रहता है, क्योंकि वहाँ पे जो अच्छे से सोच नहीं पाएगा ना वो ग्रो नहीं कर पाएगा, तो क्रिएटिविटी चाहिए तो ये लगाओ, क्योंकि यहाँ पे फ्रीडम होती है, तो एम्प्लॉई ध्यान से सोच सकता है, अपनी क्रिएटिविटी निकाल के ला सकता है। इट इज हाईली, ये तो हो गया, इट क्रिएट सेल्फ डिसिप्लिन एंड कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन कंट्रोल बनाता है। डिसएडवांटेज क्या होंगे, लीडर ही नहीं होता, जब लीडर नहीं होता तो कई बार गलत डिसीजंस हो जाते हैं, क्योंकि कोई रिव्यू करने वाला नहीं होता, चेक करने वाला नहीं होता, तो कई बार इट मे लीड्स टू लॉसेस और रॉन्ग डिसीजंस। उसके बाद इट फेल्स टू चेक द अनडिजायरेबल एक्टिविटीज, कोई अनडिजायरेबल एक्टिविटी अगर हो रही है तो उस पर कोई चेक नहीं कर रहा, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, ये काफ़ी अटका रहता है, तो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये कई बार। उसके बाद इट डजंट गिव एनी गाइडेंस, गाइडेंस सपोर्ट नहीं मिलता सबऑर्डिनेट्स को, इवन इन केस ऑफ नीड, उनको नीड भी है तब भी नहीं मिल पा रहा, तो प्रॉब्लम रहेगी। इट इग्नोर्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ लीडर्स, लीडर के कंट्रीब्यूशन को भूलता है। अ लीडर में यूज ऑल द अबव स्टाइल्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट वन स्टाइल टेंड्स टू प्रीडोमिनेट एज इज नॉर्मल वे ऑफ लीडरशिप। जो नॉर्मल वे ऑफ लीडरशिप है, एक स्टाइल ही रहेगा, तीनों तो नहीं चल सकते। सूटेबिलिटी, ये कहाँ पे चलता है,
जब सबऑर्डिनेट्स क्वालिफाइड ट्रेंड हो, सब कुछ जानते हो, सबऑर्डिनेट सेल्फ मोटिवेटेड हो, खुद से काम करना चाहते हो, और लीडर कॉन्फिडेंट है कि सबऑर्डिनेट्स परफेक्ट हो चुके हैं। मैंने आपको पहले बता दिया, अब सिर्फ आपको मैंने पढ़ के बताया। ये आपका होमवर्क है, एक बार आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ना है। ऑथोरिटेटिव यानी ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और फ्री रेन यानी लेजी फेयर, ये आप अच्छे से पढ़ सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई स्टाइल मैं खुद करूंगा, वी स्टाइल हम करेंगे, यू स्टाइल तुम करो, ये भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको आज पूरा करना है और लीडरशिप इज ओवर। अगली क्लास में मैं आपको कराने वाला हूँ कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर। तो अगली क्लास में पूरा करते हैं और चैप्टर खत्म। बट मैंने आपको बोला आज मैं आपको पूरा करा दूंगा, तो बिजनेस स्टडीज़ की बहुत सारी वीडियोस आती रहेंगी, वेट करना। मिलता हूँ बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।